Hello बच्चों, let's read the question. The question is a circular coil expands radially in a region of magnetic field and no electromotive force is produced in the coil. और किसी भी तरह का कोई इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो है प्रोड्यूस नहीं हो रहा है कॉइल में. दिस कैन बी बिकॉज, ये किस वजह से पॉसिबल है ये आपको बताना है. तो पहला ऑप्शन जो आपको दे रखा है वो आपको दे रखा है द मैग्नेटिक फील्ड इज कांस्टेंट. ठीक है, हमें पता है कि किसी भी अगर हमारे पास कोई सर्कुलर कॉइल है जो रेडियली एक्सपांड हो रही है किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में, तो इंड्यूस ईएमएफ जो होता है दैट इज गिवन बाय ई इक्वल्स टू माइनस डी फाई अपॉन डी टी. और जो फाई होता है विच इज फ्लक्स, उसको हम कैसे लिखते हैं, दैट इज रिटन एज डी अपॉन डी टी एंड फाई इज बी डॉट ए. ठीक है, जहां पर बी आपका मैग्नेटिक फील्ड है और ए जो है आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया है. ठीक है, अब हमसे कह रहा है कि अगर मैग्नेटिक फील्ड हमारा कांस्टेंट है, मतलब बी अगर हमारा कांस्टेंट है लेकिन ए तो हमारा कांस्टेंट नहीं है, ए हमारा क्या है, चेंज हो रहा है, क्योंकि हमारी सर्कुलर कॉइल जो है वो रेडियली क्या कर रही है, एक्सपांड कर रही है, बड़ी होती जा रही है. तो मतलब क्रॉस सेक्शनल एरिया हमारा क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है. और क्रॉस सेक्शनल एरिया चेंज हो रहा है, इसका मतलब हमारा जो फ्लक्स होगा वो चेंज होगा. और अगर फ्लक्स चेंज होगा दैट मीन्स इंड्यूस ईएमएफ जनरेट होगा. तो ए ऑप्शन तो आपका क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया. ठीक है, अब आपसे बात हो रही है बी ऑप्शन की. ठीक है, बी ऑप्शन में क्या कह रहा है, द मैग्नेटिक फील्ड इज इन द सेम प्लेन एज द सर्कुलर कॉइल. मतलब हमारा जो सर्कुलर कॉइल सपोज ये है हमारे पास, ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो उसी की डायरेक्शन में है, कुछ इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड है हमारे पास. ठीक है, ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड हो गई. और जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा, रेडियली इंक्रीज हो रहा है तो क्रॉस सेक्शनल एरिया जो होगा वो कुछ इस तरह से होगा, जो कि क्या होगा, परपेंडिकुलर टू बी होगा. ठीक है, द मैग्नेटिक फील्ड इज द सेम प्लेन एज द सर्कुलर कॉइल एंड इट मे और मे नॉट वेरी. और ये वेरी कर भी रहा है और नहीं भी कर रहा है. तो फर्स्ट केस में हमसे क्या कहा जा रहा है कि हमारी जो सर्कुलर कॉइल है वो एक्सपांड कर रही है ऐसे मैग्नेटिक फील्ड में जहां पर मैग्नेटिक फील्ड जो है वो सर्कुलर कॉइल के साथ सेम प्लेन में है. तो सेम प्लेन में इसका मतलब मैं ये कह सकती हूँ कि जो मेरा बी और ए है वो एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर है. मतलब बी मैग्नेटिक फील्ड जो है वो परपेंडिकुलर है क्रॉस सेक्शनल एरिया के, क्योंकि ये हमारा रेडियली एक्सपांड हो रहा है इस तरह से. ठीक है, इसका मतलब बी और ए के बीच में जो एंगल है वो हमारा कितना है, 90 डिग्री है. और 90 डिग्री है तो बी डॉट ए का जो प्रोडक्ट आएगा, बी डॉट ए जो आएगा मेरे पास वो क्या आएगा, जीरो आएगा, क्योंकि एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है. और अगर बी डॉट ए जीरो आया दैट मीन्स हम बात कर रहे हैं फ्लक्स हमारा जीरो आया. और फ्लक्स जीरो आएगा तो हमारा जो इंड्यूस ईएमएफ जो होगा वो क्या आएगा, वो आएगा जीरो. ठीक है, इंड्यूस ईएमएफ हमारा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स जीरो आ रहा है. ठीक है, डी फाई अपॉन डी टी की जो वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है, जीरो आ रही है. ठीक है, ये हमारा डी फाई अपॉन डी टी जो आ रहा है जीरो आ रहा है. तो डी फाई अपॉन डी टी अगर जीरो है तो इंड्यूस ईएमएफ क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा. ठीक है, तो इसका मतलब बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है. जब ये वाली कंडीशन होगी तो किसी भी तरह का कोई इंड्यूस ईएमएफ नहीं होगा, कोई इंड्यूस करंट नहीं होगी, कोई इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स नहीं होगा. तो बी ऑप्शन आपका हो गया करेक्ट. अब सी ऑप्शन में आपसे क्या कह रहा है कि द मैग्नेटिक फील्ड हैज अ परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ कॉइल. अब हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कॉइल के क्या है, परपेंडिकुलर है. सपोज ये मेरे पास क्या है, ये एक कॉइल है और मैग्नेट, और ये रेडियली इंक्रीज हो रही है. ठीक है, इस तरह से रेडियली इंक्रीज हो रही है और मैग्नेटिक फील्ड जो है अब हमारा क्या है, वो परपेंडिकुलर है, मतलब क्या है, इस तरह से है. ठीक है, इस तरह से है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में. ठीक है, अब और ये क्या हो रहा है, ये हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड है वो डिक्रीज भी हो रहा है साथ में. ठीक है, हमसे कह रहा है द मैग्नेटिक फील्ड हैज अ परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ कॉइल, वो मैंने बना दिया है, कंपोनेंट हुज मैग्नीट्यूड इज डिक्रीजिंग. और ये हमारा क्या हो रहा है, डिक्रीज भी हो रहा है. तो अगर ये डिक्रीज हो रहा है, इस तरह से डिक्रीज हो रहा है कि जो डॉट प्रोडक्ट आ रहा है मैग्नेटिक फील्ड और सरफेस एरिया का वो क्या हो रहा है, कांस्टेंट आ रहा है. ठीक है, ये हमारा केस 1 था जो बी ऑप्शन में हमने किया. ये हमारा केस 2 है जो हम बात कर रहे हैं सी ऑप्शन में. इस कंडीशन में हमारा जो डॉट प्रोडक्ट आएगा बी डॉट ए का वो कुछ इस तरह का आता है, क्योंकि ए जो हो रहा है वो हमारा इंक्रीज हो रहा है. ठीक है, ए हमारा क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि रेडियली इंक्रीज हो रहा है. और बी जो है हमारा वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है. तो क्या हो रहा है कि दोनों का जो प्रोडक्ट आ रहा है बी डॉट ए जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, कांस्टेंट आ रहा है.
तो अगर ये किसी इंस्टेंट टाइम पर कांस्टेंट आ रहा है तो मतलब फ्लक्स कांस्टेंट आ रहा है, फ्लक्स कांस्टेंट आ रहा है मतलब ई हमारा क्या होता है डी फाई अपॉन डी टी, तो ये हमारा क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा। अगर क्योंकि फाई हमारा क्या है बी डॉट ए है, तो बी डॉट ए जब कांस्टेंट है दैट मीन्स ये हमारा जो ईएमएफ आ जाएगा इस कंडीशन में वो क्या आ जाएगा जीरो आ जाएगा। दैट मीन्स सी ऑप्शन भी आपका बिल्कुल करेक्ट है कि इस कंडीशन में कोई भी इंड्यूस ईएमएफ नहीं होगा। तो ये हमारा ऑप्शन बिल्कुल सही हो गया। अब डी ऑप्शन में क्या कह रहा है, डी ऑप्शन में कह रहा है there is a constant magnetic field in the perpendicular to the plane of the coil direction। एक constant magnetic field है coil के perpendicular direction में। तो क्या होगा इस कंडीशन में, इस कंडीशन में हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो क्या आ जाएगा, इस कंडीशन में हमारा इंड्यूस ईएमएफ होगा, क्योंकि हमारा मैग्नेटिक फील्ड तो कांस्टेंट है, बी हमारा कांस्टेंट है, लेकिन ए हमारा कांस्टेंट नहीं है, ए जो है हमारा वो चेंज हो रहा है। तो बी डॉट ए का जो प्रोडक्ट आएगा वो हमारा क्या आएगा, कांस्टेंट नहीं आएगा, नॉट कांस्टेंट। और जब ये कांस्टेंट नहीं है बी डॉट ए जो कि हमारा फाई होता है, इसका मतलब फाई में चेंज हो रहा है, और फाई में चेंज होगा तो इंड्यूस ईएमएफ होगा। तो डी ऑप्शन जो आपका हो जाएगा इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इस केस में इंड्यूस ईएमएफ है। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड वेल, ऑल द बेस्ट।